तो हेलो दोस्तों, मैं गणपत दुस्तावा स्वागत करता हूं आप सभी का एफ नर्सिंग कैरियर चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं टॉन्सिलाइटिस के बारे में। ठीक है, तो टॉन्सिलाइटिस के बारे में अपन देखेंगे इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, टाइप्स, एनाटोमी एंड फिजियोलॉजी, इटियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी, क्लिनिकल फीचर्स, डायग्नोस्टिक इवेलुएशन, मेडिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट, डाइट मैनेजमेंट एंड कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, इन सब के बारे में आज अपन स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। तो इंट्रोडक्शन में देखिए तो टॉन्सिल्स आर कंपोज्ड ऑफ लिम्फेटिक टिश्यू, यानी कि जो टॉन्सिल्स होते हैं वो कंपोज्ड होते हैं लिम्फेटिक टिश्यू से। आर सिचुएटेड ऑन ईच साइड ऑफ द ओरोफेरिंग्स, और ये सिचुएटेड होते हैं ईच साइड, दोनों साइड ओरोफेरिंग्स के। जो फेरिंग्स होता है वो दोनों से तरफ सिचुएटेड होते हैं। ठीक, फ्रिक्वेंटली सीवर्ड इज द साइट ऑफ एक्यूट इन्फेक्शन। ठीक है, तो फ्रिक्वेंटली सीवर्ड जो एक्यूट इन्फेक्शन है वो कौन सा होता है? ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस इज़ द मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म एसोसिएटेड। जो ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस होता है वो फ्रीक्वेंटली सीवर्ड इन्फेक्शन साइट ऑफ द एक्यूट इन्फेक्शन है। ठीक है, डेफिनेशन की बात करें तो टॉन्सिलाइटिस इज सिंपली डीपनेस इज द स्वेलिंग ऑफ द टॉन्सिल, यानी कि जो टॉन्सिलाइटिस क्या होता है, सिंपली डीपनेस हो जाती है और द स्वेलिंग ऑफ द टॉन्सिल्स की स्वेलिंग आ जाती है, विच आर लोकेटेड द थ्रोट टुवार्ड द बेक ऑफ द माउथ। और ये माउथ होता है थ्रोट टुवार्ड द बेक ऑफ द माउथ, बेक ऑफ द माउथ होता है उसके दोनों तरफ सिचुएटेड लोकेटेड रहता है थ्रोट टुवार्ड्स। ठीक है, टॉन्सिलाइटिस द इन्फेक्शन ऑफ इन्फ्लामेशन ऑफ द टॉन्सिल। टॉन्सिलाइटिस होता ही है इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन ऑफ द टॉन्सिल्स। ठीक है, द टॉन्सिल आर द बॉल ऑफ द लिम्फेटिक टिश्यू। ठीक है, बॉल ऑफ द लिम्फेटिक टिश्यू ऑन बोथ साइड ऑफ द थ्रोट। तो थ्रोट होती है उन दोनों तरफ एक बॉल टाइप में रहती हैं जो कि लिम्फेटिक टिश्यू से होती है। ठीक है, बनी हुई होती है। दे आर द पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम। ये पार्ट किसकी होती है? इम्यून सिस्टम का पार्ट होता है। विच हेल्प द बॉडी, जो कि हेल्प करती है बॉडी टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन। ठीक है, जो कि इन्फेक्शन को फाइट करने के लिए काम में आते हैं टॉन्सिलाइटिस। ओके, ठीक है, कंटिन्यू बात करें तो टॉन्सिलाइटिस इन्फेक्शन एंड स्वेलिंग ऑफ द टॉन्सिल्स। ठीक है, तो द टॉन्सिल आर लिम्फ नोड एंड ओवल शेप मास ऑफ लिम्फ ग्लैंड टिश्यू लोकेटेड ऑन द बोथ साइड ऑफ द थ्रोट। ठीक है, जो टॉन्सिल्स होते हैं वो लिम्फ नोड ओवल शेप के होते हैं, मास ऑफ लिम्फ ग्लैंड टिश्यू लोकेटेड बोथ साइड ऑफ द थ्रोट, यानी जो गला होता है उसके दोनों साइड में रहते हैं। दैट आर द पार्ट ऑफ द बॉडी इम्यून सिस्टम। किसका पार्ट है? इम्यून सिस्टम का पार्ट है, बॉडी इम्यून सिस्टम। ठीक है, इसकी टाइप्स की बात करते हैं तो एक्यूट टॉन्सिलाइटिस है, क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस है। ठीक है, इटियोलॉजी की बात करें तो अपन प्राइमरी इन्फेक्शन ऑफ द टॉन्सिल्स है। प्राइमरी जो इन्फेक्शन होता है टॉन्सिल्स में जो अकर एज ए सेकेंडरी इन्फेक्शन और एज ए रिजल्ट ऑफ इन्फेक्शन ऑफ द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, URI, यानी जो अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के कारण भी टॉन्सिलाइटिस होते हैं। ठीक है, वायरल इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन कोई भी वायरस की वजह से हो सकता है, बैक्टीरिया की वजह से होता है। पुअर ओडेंटल हाइजीन में कोज इन्फ्लामेशन ऑफ द टॉन्सिल्स, यानी कोई अपन हाइजीन मेंटेन नहीं रखेंगे तो भी हो सकता है। पुअर न्यूट्रिशनल स्टेटस और अपन प्रॉपर डाइट नहीं लेंगे तब भी हो सकता है। ओटाइटिस मीडिया और ओटाइटिस मीडिया के कारण भी हो सकता है। ओटाइटिस मीडिया के बारे में मैंने पहले एक वीडियो डाल रखा है, वैसे आप देख सकते हो ओटाइटिस मीडिया में। ठीक है, एनाटोमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटोमी एंड फिजियोलॉजी की बात करें तो अपन ये जो देख सकते हो आप, ये टॉन्सिल्स देख सकते हो ओरोपेनिंग से दोनों साइड में है। ठीक है, बोथ साइड में। इसकी पैथोफिजियोलॉजी बात करें, ड्यू टू एनी इटियोलॉजिकल फैक्टर, कोई भी इटियोलॉजिकल फैक्टर जैसे इन्फेक्शन कॉज्ड बाय बैक्टीरियल वायरल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, टॉन्सिल्स बिकम इन्फ्लाम, तो टॉन्सिल्स होंगे वो इन्फ्लाम्ड हो जाएंगे। हाइपरडीमिया, एडिमा और कन्वर्जन ऑफ द लिम्फोइड फॉलिगन इनटू स्मॉल अब्सेस। ठीक है, एडिमा हो जाएगा, फॉलिगन और स्मॉल अब्सेस हो जाएगा, अब्सेस का कलेक्शन, डिस्चार्ज इनटू क्रिप्ट का डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, सिक्रेशन होने लगेंगे और एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, डिक्रीज एपेटाइट एंड पेन। और जब टॉन्सिलाइटिस होगा तब क्या होगा कि अपन ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आ जाएगी, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा और भूख नहीं लगी, डिक्रीज एपेटाइट हो जाएगी एंड पेन होने लगेगा। ठीक है, अब कंटेंट की बात करें तो साइन देखिए तो कंजेस्टेड, इसके साइन देखिए तो कंजेस्टेड एडिमाटस टॉन्सिल्स। ठीक है, जो एडिमाटस टॉन्सिल्स हो जाएंगे यानी कि स्वेलिंग वगैरह आ जाएगी। ठीक, टॉन्सिल्स में भी डिफ्यूजली स्वेलन इन द पेरेन्काइमोटस टॉन्सिलाइटिस, जो पेरेन्काइमा है वो टॉन स्वेलन हो जाएगी। क्रिप्ट कैन बी सीन फील्ड विथ
पस विथ स्वेलोन फॉलिकल इन फॉलिकुलर टॉन्सिलाइटिस, ऐसा लगेगा, और पस का कलेक्शन हो जाएगा। ठीक है। एग्जामिनेशन ऑफ द नेक कैन रिवील इनलार्ज एंड टेंडर जुगुलोडाइलेटिंग लिम्फ नोड्स, है ना। ठीक है। डायग्नोसिस की बात करें तो अपन कंप्लीट ब्लड पिक्चर इंक्लूडिंग जो भी ब्लड पिक्चर्स है उसके अंदर देखते हैं तो अपन हीमोग्लोबिन टेस्ट कर सकते हैं, इरिथ्रोसाइट सेंटिमेशन रेट ESR, है ना। प्लेटलेट काउंट देख सकते हैं, पेरीफेरल स्मीयर देख सकते हैं, क्लोटिंग इन प्रोथ्रोम्बिन टाइम देख सकते हैं। ठीक है। ब्लड ग्रुप चेक कर सकते हैं, ASO टाइटर। ठीक है। थ्रोट स्वेब फॉर कल्चर, जो कल्चर होता है उसको करवा सकते हैं थ्रोट स्वेब। एक्सरे चेस्ट। ठीक है। ECG में भी रिक्वायर्ड इन एल्डरली पेशेंट, जो ओल्ड एज में पेशेंट है उनके लिए ECG रिक्वायर्ड हो सकती है। नेजल एंडोस्कोपी टू रूल आउट ऑफ द एडिनोइड हाइपरट्रोफी। ठीक है। एंडोस्कोपी कर सकते हैं अगर रूल ऑफ द एडिनोइड हाइपरट्रोफी हो तो, एडिनोइड हाइपरट्रोफी हो तो। ठीक है। इवेल्युएशन ऑफ रिनाल एंड कार्डियक फंक्शन, इवेलुएट कर सकते हैं रिनाल और कार्डियक फंक्शंस को। ठीक है। इफ़ रिम्यूटिक डिजीज इज सस्पेक्टेड, अगर रिम्यूटेड सस्पेक्टेड और रिम्यूटिक डिजीज है, और इसकी अगर मेडिकल मैनेजमेंट की बात करें तो अपन इफ़ द सिम्टम आर सीवियर एंड इफ मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इट इज़ नेसेसरी टू हॉस्पिटलाइज द पेशेंट, अगर सिम्टम्स वगैरह दिखाई दे अपने को तो अपने को ज़रूरी है कि हॉस्पिटलाइज में उसे भर्ती करें अपन। ठीक है। पेनिसिलिन इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस, पेनिसिलिन है वो ड्रग ऑफ चॉइस है इसकी। ठीक है। और स्पेशल फॉर स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन, और किसके स्पेशली किसके लिए, स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन के लिए। इरिथ्रोमाइसिन शुड बी प्रिफर्ड इन पेशेंट, इरिथ्रोमाइसिन भी हम प्रिफर्ड करते हैं पेशेंट सेंसिटिव टू पेनिसिलिन, अगर सेंसिटिव हो, अगर मान लो कि पेनिसिलिन काम नहीं कर सकती तो काम नहीं करती है तो इरिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं, ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक। ठीक है। जो पेनिसिलिन की, और इंजेक्टेबल पेनिसिलिन लाइक क्रिस्टलिन पेनिसिलिन है, इंजेक्टेबल देता हूँ, और कोएमोक्सोक्लेव है, शुड बी गिवन इन सीवियर केसेस। ठीक है। सीवियर केसेस के अंदर अपन ये देते हैं क्या क्या, क्रिस्टलिन पेनिसिलिन और कोएमोक्सोक्लेव। ठीक है। मोस्ट ऑफ द पेशेंट रेस्पॉन्ड टू द एंटीबायोटिक, रिस्पॉन्ड करता है एंटीबायोटिक। एंटीसेप्टिक गार्गल्स एंड थ्रोट लोजेंस में भी गिवन, एंटीसेप्टिक गार्गल्स यानी कुल्ले वगैरह करवाएंगे एंटीसेप्टिक से। ठीक है। और पैरासीटामोल निमोसलाइड फॉर फीवर, अगर फीवर हो रखा है पेशेंट को तो पैरासीटामोल दे सकते हैं, निमोसलाइड दे सकते हैं। और एंटी इन्फ्लामेटरी फॉर पेन एंड इन्फ्लामेशन, एंटी इन्फ्लामेटरी देंगे अगर उसको पेन और इन्फ्लामेशन हो रहा है तो। ठीक। सर्जिकल मैनेजमेंट की अपन टॉन्सिलेक्टोमी करेंगे, यानी टॉन्सिल्स को रिमूव कर देंगे। मेथड ऑफ सर्जरी कौन कौन सी मेथड है, जैसे अलग अलग मेथड होते हैं इसके, जैसे डायसेक्शन है, गुलोटोइन है, इलेक्ट्रोकोटरी है, क्रायो सर्जरी है, लेज़र। प्री मेडिकेशंस में अपन एंटीबायोटिक देंगे, जो उससे सर्जरी से पहले अपन जो मेडिकेशन देंगे एंटीबायोटिक देंगे, एट्रोपिन दे देंगे, एंटीमेटिक दे देंगे, सेडेटिव देंगे, है ना। कॉम्प्लिकेशन ऑफ सर्जरी की बात करें तो अपन हेमरेज हो सकता है, रिएक्शन टू एनेस्थेसिया, एनेस्थेसिया से रिएक्शन हो सकता है, ओटाइटिस मीडिया, बैक्टीरिया। ठीक है। नर्सिंग मैनेजमेंट असेसमेंट करेंगे पेशेंट का। ठीक है। असेस करेंगे पेशेंट तभी तो पता चलेगा। और हिस्ट्री टेकिंग करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, न्यूट्रिशनल स्टेटस, उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस वो क्या खाता पीता है। ठीक है। न्यूट्रिशन डाइट में क्या लेता है रेगुलरली उसके बारे में। स्किन कंडीशन देखेंगे, स्किन की क्या कंडीशन, पर्सनल हाइजीन मेंटेन रखता है कि नहीं रखता उसके बारे में। एंजाइटी लेवल चेक करेंगे, स्ट्रेस में कितना गए, एंजाइटी कितनी है, नॉलेज लेवल चेक करेंगे, नॉलेज के बारे में। ठीक है। नर्सिंग डायग्नोसिस की बात करें तो रिस्क फॉर डेफिशिएंट फ्लूइड वॉल्यूम रिलेटेड टू रिड्यूस इनटेक पोस्ट। ठीक है। रिस्क फॉर डेफिशिएंट फ्लूइड वॉल्यूम रिलेटेड टू रिड्यूस इनटेक पोस्ट ऑपरेटिव एंड ब्लड लॉस। ठीक है। अगर ब्लड लॉस हो रखा है तो फ्लूइड वॉल्यूम हम इंटेक करेंगे। ठीक है। जैसे इसमें रिस्क फॉर डेफिशिएंट फ्लूइड वॉल्यूम रिलेटेड टू रिड्यूस्ड इनटेक, इसमें रिड्यूस करेंगे फ्लूइड इनटेक। ठीक है। पोस्ट ऑपरेटिवली ब्लड लॉस। इन्फेक्टिव एयरवे क्लियरेंस है रिलेटेड टू पेन एंड इफेक्ट्स ऑफ एनेस्थेसिया, इन्फेक्टिव एयरवे क्लियरेंस करेंगे रिलेटेड टू पेन है, इफेक्ट ऑफ एनेस्थेसिया। ठीक। एंजाइटी ऑफ द पेशेंट रिलेटेड टू कॉन्सेप्ट ऑफ सर्जरी, एंजाइटी वगैरह जो भी है पेशेंट को अगर, तो वो सर्जरी से पहले अपन
रिलीव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फियर रिलेटेड टू पेनफुल प्रोसीजर एंड अनफेमिलियर इन्वायरमेंट, उसको फेमिलियर इन्वायरमेंट देंगे। ठीक है, डाइट मैनेजमेंट के अंदर देखें तो अपन ए लिक्विड और सोप डाइट इज़ गिवन ड्यूरिंग एक्यूट स्टेज ऑफ डिजीज़, यानी अगर एक्यूट स्टेज है तो अपन उसको लिक्विड और सोप डाइट देंगे। ठीक है, क्योंकि अगर सॉलिड डाइट खिलाएंगे तो उसको पेन वगैरह होगा, इसलिए अपन लिक्विड और सोप डाइट देंगे ना। डाइट इज़ गिवन ऑफ डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट सोलोइंग कंडीशन, और जो उससे सोलो हो सकती है इस डाइट देंगे अपन। ठीक है, इन सीवियर कंडीशन फ्लूइड में भी एडमिनिस्टर इंट्राविनसली, और सीवियर कंडीशन के अंदर जो फ्लूइड है अपन वो इंट्राविनसली देंगे। ठीक है, वेन के द्वारा। द पेशेंट आल्सो एनकरेज टू ड्रिंक एज मच पॉसिबल 2 से 3 लीटर पर डे। ठीक है, पेशेंट को एनकरेज करना है कि अपन वो 2 से 3 लीटर पर डे पानी पिए। ठीक है, और मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट शुड बी प्रोवाइडेड अवॉइड, मिल्क वगैरह दूध वगैरह मिल्क प्रोडक्ट शुड बी प्रोवाइडेड अवॉइड स्पाइस प्रोवाइडेड, यानी जो दूध वगैरह है वो अपने को पिलाना है। और अवॉइड करना है किस चीज़ के लिए अवॉइड करना है? स्पाइसी फूड एंड फूड विथ हाई रफ वेज। ठीक है, ग्लेक्टोन फूड आर एक्सेप्टेबल। ठीक है, यानी स्पाइसी फूड वगैरह अपन को खिलाना नहीं है उसको। रिक्वायरमेंट ऑफ टॉन्सिलाइटिस पेशेंट को क्या क्या टोटल कैलोरीज की बात 2700 से 2800 कैलोरी देनी, प्रोटीन 35 ग्राम देनी है, कार्बोहाइड्रेट 485 से 500 ग्राम, विटामिन फेट देना है, विटामिन 300 से इंटर। कॉम्प्लिकेशन की बात करें पल्मोनरी हाइपरटेंशन, रेस्पिरेटरी फेल्यूर हो सकता है, पेरीटोंसिलर अब्सेस हो सकता है, डिस्पेजी हो सकती है। ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस के अंदर। और हेल्थ एजुकेशन इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू टेक रेस्ट। ठीक है, एजुकेट अबाउट वार्म सेलाइन एंटीसेप्टिक गार्गलिंग। ठीक है, यानी इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू द टेक रेस्ट, पेशेंट को हम इंस्ट्रक्ट करेंगे कि आप रेस्ट कीजिए। एजुकेट अबाउट वार्म सेलाइन एंटीसेप्टिक गार्गलिंग, तो एंटीसेप्टिक है उसको अपन सेलाइन से गार्गलिंग करवाएं खुले हुए। इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू टेक ड्रग थेरेपी इट्स इम्पोर्टेंस, और पेशेंट को अपन इम्पोर्टेंस बताएंगे ड्रग्स के बारे में और उसको देंगे टेक वगैरह। ठीक है, इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू टेक बेड रेस्ट, और पेशेंट को बोलेंगे आप बेड रेस्ट कीजिए विथ इंक्रीज फ्लूइड इनटेक ड्यूरिंग फीवर, और अगर फीवर हो रखा है तो वो फ्लूइड वगैरह ज़्यादा ले। एजुकेट द पेशेंट टू मिनिमाइज एक्सपोजर टू पोल्यूटेंट्स बी वीयरिंग फेस मास्क, अगर वो बाहर कहीं जा रहा है तो इन्वायरमेंटल इफेक्ट हो सकता है, इसलिए उसको कहेंगे आप फेस मास्क लीजिए। ठीक है, इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू अवॉइड द यूज ऑफ एल्कोहल तंबाकू द सेकेंड हैंड स्मोक, यानी कि पेशेंट को इसका करना है कि आपको तंबाकू एल्कोहल ये वगैरह नहीं लेना। अवॉइड कपिंग एंड हॉकिंग, अवॉइड करना है कपिंग के बारे में और हॉकिंग के बारे में। ठीक है, यानी कि खांसना वगैरह को उनको अवॉइड करवाना है। वॉइस रेस्ट, यानी कि आपको उनको ज़्यादा बोलने नहीं देना है, वॉइस रेस्ट करवाना है। ठीक, और इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू मेंटेन प्रॉपर ओरल हाइजीन, और पेशेंट को बताना है कि आपको ओरल हाइजीन मेंटेन करनी है। ठीक है, प्रोवाइड सेमी सॉलिड और लिक्विड डाइट टू द पेशेंट, और पेशेंट को है ना सेमी सॉलिड और लिक्विड डाइट प्रोवाइड करनी है। और पेशेंट विद सर्जरी शुड बी प्रोवाइडेड आइसक्रीम्स एंड कोल्ड ड्रिंक्स, जो पेशेंट की सर्जरी होती है उसमें प्रोवाइड कराएंगे अपन आइसक्रीम्स एंड कोल्ड ड्रिंक्स। ठीक है, थैंक यू ऑल आवर स्टूडेंट्स या दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल्स।